देखिए इस वक्त मैं कायरो में हूँ और ये डाउनटाउन है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ का म्यूज़ियम का चौक है जहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं। और ये सामने जो पीछे आप देख रहे हैं ये इसके पीछे नील नदी है जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नदी है और जिसके पीछे मिस्र की सभ्यता पूरी तरह पनपी है। और ये देखिए वो सामने जो लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अभी हम वहाँ जाएंगे, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये जो है ये इजिप्शियन म्यूज़ियम है और ये सामने भरत शर्मा जी हैं, तो ये मेरे साथ हैं, ये आए हुए हैं। तो इनको बड़ी गर्मी भी लग रही है, देखिए चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुसीबत ये है कि यहाँ किसी को ना तो ढंग से इंग्लिश आती है और हिंदी का तो सवाल ही नहीं है, और अरेबिक में बात करते वक्त जो टुकड़ों में हम बात करते हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। बट कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो हमारी दोस्त हैं वला उमरान, बिलाल और यहाँ जो फेस्टिवल के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिलके कुछ कोऑर्डिनेशन हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। और मैं जहाँ तक इजिप्ट के बारे में जानता हूँ, और ये देखिए ये मैं हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चौक है, इस चौक में है और हम इस वक्त मैं वहीं जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम जिस फेस्टिवल को यहाँ अटेंड करने आए थे, मैं उसके इंटरनेशनल ज्यूरी में था, कैम फेस्टिवल, वो इज़राइल, फ़लस्तीन और अरब देशों के कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक और जो वॉर चल रही है उसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से जो है पोस्टपोन किए गए हैं सारे। ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला, और चूँकि इन्होंने हमारे टिकट्स और होटल सब बुक किए थे तो वी आर द फर्स्ट कि हम सबसे पहले पहुँचने वाले मेहमानों के रूप में यहाँ पहुँचे। तो सब कुछ छोड़कर जो फेस्टिवल के प्रेसिडेंट थे अला नासर, डॉक्टर अला नासर, वो रात में हमें मिलने आए और फिर हमने उसके एग्रीमेंट को साइन किया, दिल्ली फेस्टिवल और कैम फेस्टिवल को, और इसके बाद फिर वो डिनर पर भी ले गए हमें। तो काफ़ी चीज़ें जो जैसी थी सोची वैसी ही हुई हैं। अब जो है फेस्टिवल दिसंबर के पहले हफ्ते में दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। लेकिन चूँकि हमारी ट्रिप जो है यात्रा मिस्र की इजिप्ट की पहले से तय थी और टिकट हो चुके थे और वो नॉन रिफंडेबल कैंसिलेशन के टिकट थे, तो इन्होंने उसको जारी रखा और बाकी सब लोगों को रोक दिया। सिर्फ भारत से जो यहाँ आने वाले लोग थे उनमें मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचा, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एयरपोर्ट पर राजा की तरह रिसीव किया, वला उमरान लेने आई, फिर होटल इन्होंने बुक किया और सब कुछ इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से वैसा ही किया जैसा ये लोग कर रहे थे। बस सिर्फ ये है कि फ़ेस्टिवल को इन्होंने अभी थोड़ा सा अलग रखा, क्योंकि फ़ेस्टिवल जो है वो यहाँ काहिरा में यानी कायरो में नहीं होना था। फेस्टिवल जो है वो होना था दहाब, एक सिटी है इनकी अलग से, वहाँ होना था। तो दहाब में ही फेस्टिवल नहीं था इनके पास में, बाकी हर सिटी में अलेक्जेंड्रिया, लक्सर, कायरो फेस्टिवल बहुत बड़ा है, वो फेस्टिवल यहाँ ऑलरेडी हो रहे हैं। लेकिन वहाँ एक ऐसी जगह बाकी बची थी और शहर बचा था जहाँ फेस्टिवल नहीं था, तो इन्होंने वहाँ प्लान किया था। वो यहाँ से करीब 500 मील है, यानी अगर हम फ्लाई करके कायरो से जाएंगे तो 1-1.5 घंटे का सफ़र है उसका। तो वो सब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन बहुत दिक्कत होती है और आप लोग जानते हैं कि फ़ेस्टिवल करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता है। सरकार की जो जितनी भी परमिशंस होती हैं वो अलग होती हैं, फिर सोशल है और फिर इनका कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, फिर सबसे बड़ा आर्थिक जो इंतज़ाम है वो करना होता है। तो सब कुछ इनका डाउन में चला गया है। और ये देखिए ये सामने जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इजिप्शियन म्यूज़ियम है। तो आज हम कायरो में ही हैं और हम इसको जो है देख रहे हैं और अब हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं कि इसमें क्या है। और उसके बाद बिलाल आएंगे और शाम को जो है हमारी मीटिंग है अला नासर के साथ में, तो कुछ मैसेज जो हैं, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं उनको। और ये बहुत बड़ी बात है कि मिस्र का इतना बड़ा जो एक फ़िल्म मेकर
नाम है डॉक्टर अला नासर, वो हमारे साथ ऐसे पेश आ रहा है, ख़ासतौर से मेरे साथ, जैसे मैं किसी देश का महाराज हूँ और मैं कहीं से आकर उनके देश में कोई डिप्लोमेटिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल यात्रा पर हूँ। तो ये मेरे लिए भी बड़े ऑनर की बात है। अब देखते हैं इस म्यूज़ियम में क्या है, एक बार ज़रूर जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से, उन्होंने हमें अलेक्जेंड्रिया ले जाने का फ़ैसला किया है और अलेक्जेंड्रिया यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। तो लक्सर भी जा सकते थे, उन्होंने कहा कि लक्सर आप चलिए, पर हमने कहा कि नहीं, ये तो बहुत दूर हो जाएगा और टाइम इतना है नहीं, अभी एम्बेसी जाना है, एम्बेसी के साथ मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर देखते हैं कि क्या इन लोगों ने प्लान किया है और दिसंबर में इनसे फिर मुलाकात होगी। तो 15 तारीख को हमारी वापसी भी है, तो बीच बीच में जो है हम देखेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। पर प्रोग्राम इन्होंने बिल्कुल वैसे ही रखा है, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ इनका फेस्टिवल जो है पोस्टपोन हुआ है या कोई ऐसी दिक्कत आ रही है। इन्होंने पूरी तरीके से वही इंतजाम जो हैं हमारे लिए किए हैं। तो दिल्ली फेस्टिवल, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके तुरंत बाद जो है मुझे नॉर्थ कोरिया, पेन्योंग की यात्रा पर जाना है और फिर कासाब्लांका और रबात के फेस्टिवल्स हैं, तो वो भी अटेंड करने हैं। तो मैं देखूँगा कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि 8 तारीख के बाद फिर दिल्ली फेस्टिवल जो है वो भी होना है और उसके अवार्ड सेरेमनी है। तो विल सी, और उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। अभी तो फ़िलहाल, और ये पहली बार मैंने सोचा कि इस तरह के छोटे क्लिप बनाकर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर डालूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी रील्स इस तरह से नहीं बनाई हैं। पर चूँकि मैं मिस्र आया हूँ और पहली बार काहिरा में हूँ, तो ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छा एक, जिसको कहेंगे कि एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को आपके साथ मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उनके लिए बहुत नोन है और हम चाहते हैं कि वो उनके लिए ऐसा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है वो बना रहे।